हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं एक बार खुद से। तो चलो भाई, एट व्हाट टाइम द पार्टिकल एक्वायर्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितने टाइम के बाद एक्वायर करेगा ये बताना है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी बेटा मतलब ये हो गया, एटी ग्राफ दिखते ही मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जो इंटीग्रेशन एडीटी होता है, इंटीग्रेशन एडीटी जो होता है वो क्या बताता है हमें, चेंज इन वेलोसिटी बताता है। इंटीग्रेशन एडीटी चेंज इन वेलोसिटी बताता है। तो अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी एक्वायर करनी है, इसका मतलब इंटीग्रेशन एडीटी क्या बनना चाहिए। इंटीग्रेशन एडीटी क्या बनना चाहिए बच्चों, जीरो बनना चाहिए। तभी तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी विल बी जीरो। और वी फाइनल किसके इक्वल आएगा, वी इनिशियल के इक्वल आएगा। तो मतलब कंसेप्ट ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी एक्वायर करनी है तो चेंज जीरो करना है। मुझे कैसे समझ में आया, कोई 80 ग्राफ दिखा, मुझे लगा वेलोसिटी तो ऐसे ही इससे कनेक्टेड होती है। इसका मतलब वी फाइनल इक्वल टू वी इनिशियल तब आएगा जब इसमें एरिया अंडर कर्व जीरो हो जाए, क्योंकि एरिया इंटीग्रेशन एडीटी क्या रिप्रेजेंट करता है। हाँ भाई बेटा, तुम्ही से पूछ रहा हूँ क्या रिप्रेजेंट करता है, बताओ इंटीग्रेशन एडीटी। अरे बोल सकते हो, हाँ थोड़ा जोर जोर से बोलो। चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी होता है तो चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो करना है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के बराबर करने का मतलब क्या हुआ, इसको जीरो करो तभी तो इनिशियल और फाइनल बराबर होंगे। और ये तुम्हें पता है कि क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट करता है, तो बस समझ में आ गई बात हमें। बेटा हम करने क्या वाले हैं इसके अंदर, हम इसका एरिया अंडर कर्व को जीरो करने वाले हैं। तो मैंने बनाया जल्दी जल्दी इसका ग्राफ, और ये लिया टाइम टी, और ये लिया एक्सेलरेशन। एरिया अंडर कर्व जीरो कब होगा, जब ऊपर का एरिया नीचे के बराबर होगा। ये एरिया जब इसके बराबर हो जाए तो एरिया अंडर कर्व विल बिकम जीरो। ठीक है जी। तो मैंने कब पूछा है, टाइम पूछा, अच्छा जी टाइम पूछा है तो मैंने टी मान लिया इसको। फिर ये बताओ कितना दे रखा है, फोर। इसी ग्राफ को तो मैंने आगे बढ़ाया है। अब दो दिक्कतें आ रही है, ऊपर का एरिया नीचे के बराबर करूंगा सही है, ये हाइट दे रखी है कि हाँ जी दे रखी है 10। ये दिक्कत आ गई है तो कि ये मैं कितना लूं, ये एक ही वैल्यू में कितनी लूं, ये दिक्कत आ गई मुझे। कोई बात नहीं, ये दिक्कत भी खत्म हो जाएगी अभी। कैसे 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 दिक्कत खत्म होगी भाई, कैसे। तो बेटा मैं टेन थीटा इक्वेट करूंगा इसको। ठीक है, इनका मैं टेन थीटा इक्वेट करूंगा। बताओ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो मैं यहाँ पे टेन थीटा जो है इसको मैं इक्वेट करूंगा। तो मैं जो टेन थीटा है इसको इक्वेट करता हूँ, तो जो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। तो परपेंडिकुलर हुआ ए, और बेस कितना हुआ टी माइनस फोर। टी माइनस फोर, यहाँ पर भी टेन थीटा करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हुआ टेन। टेन और बेस क्या हुआ फोर माइनस जीरो, इट इज फोर। ए का जो आंसर बना दैट इज इक्वल टू 10/4 इंटू टी माइनस फोर। टी माइनस फोर। ठीक है, बहुत अच्छी लगी ये बात भी। तो अब क्या करना था अपन, मैंने कहा था कि ऊपर का एरिया नीचे के बराबर करो। मुझे बेटा इस एरिया में ये हाइट की दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने सब किया है। बस अब मैं ऊपर का एरिया ए1 और नीचे का एरिया ए2 बराबर करूंगा, सो दैट ए1 - ए2 क्या बन जाए, जीरो। अरे ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेते हैं, नीचे का एरिया नेगेटिव लेते हैं। तो टोटल एरिया अंडर कर्व जीरो ही तो करना है, कब होगा, जब ऊपर का एरिया नीचे के बराबर होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना, आई विल रिप्लाई। तो A1 = A2, तो बताओ भाई ऊपर का एरिया क्या बना, हाफ बेस इंटू हाइट। ये बेस कितना हुआ फोर, और हाइट कितनी हुई 10, इक्वल टू, अगेन बताओ भाई हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हुआ फिर से T-4, और हाइट कितनी हुई भाई, हाइट हुई ये, यही तो हाइट है उसकी, यही तो हाइट है, बेस हुआ T-4। हाँ हाँ यही तो हाइट है, ये लो हाइट है तो खत्म। चलो भाई अब सॉल्व कर ले, अभी कर लेते हैं। देखो तो बेटा ये है ऐसा कि ये टू टू तो कर देते हैं कैंसिल, देखो। और इसके अलावा 60, ये टेन टेन भी कैंसिल कर दो। तो क्या बना सॉल्व करके, T-4 का जो स्क्वायर है ना, वो अपने पास 4 × 4 16 बन गया। तो फिर बताओ रूट करो बोथ साइड, तो T-4 का रूट क्या हो गया, फोर। तो T = क्या आ गया, 8 सेकेंड आंसर आ गया। तो T = 8 सेकेंड, दिस इज द फाइनल आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।